शुरुआत करेंगे जगदलपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी के 5 जवान शहीद हो गए हैं। इनके अलावा 14 जवान जख्मी हैं, जिनमें 2 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। रायपुर में घायल जवानों का इलाज किया जाएगा। आपको बताएं कि नारायणपुर के नजदीक घने जंगलों में नक्सलियों ने जवानों से भरी एक बस को प्रेशर बम से उड़ा दिया। कड़ेनार और मंदोडा के पास ये घटना नक्सलियों ने अंजाम दी। कुछ तस्वीरें भी घटनास्थल के सामने आई हैं। इसमें आप देख सकते हैं एक निर्माणाधीन सड़क नजर आती है, जिसके भीतर एक बड़ा गड्ढा नजर आता है, जिसके अंदर नक्सलियों ने बम छुपा कर रखा था। बस जब इस गड्ढे के ऊपर से गुजरी होगी, इस बम के ऊपर से गुजरी होगी, उसी वक्त इसमें संभवतः विस्फोट हुआ होगा। 5 जवानों की शहादत इस मामले में सामने आई है। 14 जवान जख्मी, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इलाज के लिए जगदलपुर, नारायणपुर और खबर है कि रायपुर के लिए घायल जवानों को रवाना किया जाएगा। वाली एक कैंप में पार्टी, जो डीआरजी की पार्टी थी, ये शाम को नारायणपुर की तरफ बल मुख्यालय ऑपरेशन के बाद वापस जा रहा था। तो रास्ते में करीब 4:15 बजे कड़ेनार और कन्हार गांव के बीच 3 किलोमीटर दूरी पे एक पुलिया है, वहाँ पे 3 आईडी ब्लास्ट हुए। और 3 आईडी ब्लास्ट के अंदर जो एक हमारी जिस गाड़ी में जा रहे थे, उसका जो फ्रंटल पार्ट में इम्पैक्ट लिया उसका बस में, और उसमें तत्काल एक ड्राइवर और 2 जवान उसी समय शहीद हो गए। और जब बाद में 2 जवानों को घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया नारायणपुर में, तो वहाँ 2 जवानों की शहादत और हुई है। टोटल मिला के 5 जवानों की शहीद हो चुके हैं। कमांड आईडीज़ लगाए गए होंगे, ऐसा अभी इनिशियल जानकारी में आ रहा है। बाकी कल घटनास्थल का मुआयना करने और मैं और डीजीपी साहब कल जा रहे हैं नारायणपुर में। तो नारायणपुर नक्सली हमले में 5 जवानों के शहीद होने की पुष्टि आला अधिकारियों ने कर दी है। दरअसल जो 5 जवान इस नक्सली हमले में शहीद हुए हैं, उनके नाम आपको बताते हैं। प्रधान आरक्षक जयलाल उइके ग्राम कसवाही के रहने वाले थे। इसके अलावा करण देहारी अंतागढ़ के रहने वाले थे और इस बस को चलाने वाले ड्राइवर वही थे। सेवक सलाम कांकेर के रहने वाले जवान, पवन मंडावी बही गांव के रहने वाले और विजय पटेल, जो 5वें जवान इस नक्सली हमले में शहीद हुए, नारायणपुर के रहने वाले थे। नक्सली हमले के बाद कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक बड़ा गड्ढा सड़क के बीच में नजर आ रहा है और एक छोटी सी पुलिया के नीचे बस क्षतिग्रस्त हालत में पड़ी नजर आ रही है। 5 जवान शहीद हुए हैं, 14 जवान जख्मी हैं, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। नारायणपुर, जगदलपुर इनको रेस्क्यू कर ले जाया गया है और खबर यह भी है कि इलाज के लिए जवानों को रायपुर भेजा जाएगा। इधर इस घटना के सामने आने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने जवानों का हालचाल जाना है और इस घटना के बाद फौरन ही राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी अपना दुख जाहिर किया है। नक्सली हमले में जवानों के शहीद होने और जख्मी होने पर दुख जताया है। वहीं उन्होंने घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी छत्तीसगढ़ में हुए इस नक्सली हमले पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इस हादसे पर दुख जताया है। 14 जवान जख्मी हुए हैं, 2 जवान इसमें हालत गंभीर बताई जा रही है। इलाज के लिए कई जवानों को रायपुर भी रेफर किया जाएगा। एक हाई लेवल मीटिंग इस वक्त रायपुर में चल रही है। हम रुख करेंगे जगदलपुर की तरफ। हमारे संवाददाता प्रशांत गजबी हमारे साथ जुड़े हैं। वहीं रायपुर में इस घटना के बाद क्या कुछ हलचल है, मोहन तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम सब कुछ जरूर जानेंगे। पहले रुख करेंगे जगदलपुर की तरफ। प्रशांत गजबी, प्रशांत, क्या कुछ अपडेट फिलहाल आपके पास? जी बिल्कुल सोहेल जी, जिस तरीके से ये घटना हुई है और घटना में ये स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है, जैसे ही घटनास्थल की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो तस्वीर भयानक तस्वीर है। जो सड़क है, निर्माणाधीन सड़क था, जिस तरीके से नारायणपुर जिले में सड़कों का जाल पुलिस विभाग
प्रशासन के सहयोग से बना रहा है ताकि नक्सलवाद को बैकफुट पर भेजा जा सके। लेकिन उसी सड़क मार्ग में जहां सड़क निर्माण कार्य चल रहा है उसी को सुरक्षा देने के लिए जवान पहुंचे हुए थे और अपनी सर्चिंग कर वापस जब जवान लौट रहे थे तो कड़ेनार के पास जो पुलिया है उस पुलिया के लगभग 10 मीटर पहले ही इस ब्लास्ट को अंजाम दिया है नक्सलियों ने। यानी पुलिया के पहले नक्सलियों ने एक प्रेशर आईडी बम लगा रखा था जिसमें जो है ब्लास्ट किया है नक्सलियों ने और 4 फुट गड्ढा जो है वो उस ब्लास्ट के बाद हुआ है। और अच्छी राहत की बात एक ये रही कि जो ब्लास्ट हुआ है वो ब्लास्ट गाड़ी के बीचों बीच नहीं हुआ है। गाड़ी का जब बस पहुंची हुई तो जब बस का सामने का हिस्सा जब पहुंचा वहां पे उसी दौरान ये ब्लास्ट हुआ, जिससे देख सकते हैं कि जो जवान वहां पे मौजूद थे उन जवानों में से 5 जवान शहीद हुए। नहीं तो ये बड़ी घटना हो सकती थी और एक बड़ा नुकसान हो सकता था। और जिस तरीके से लगभग 15 से 20 मीटर दूर जो पुल है, पुल के नीचे जाकर वो बस जो है गिरी हुई है और बस के परखच्चे उड़ गए हैं और उसी कारण से मौके पर ही जो है 3 जवानों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ गया है और साथ ही साथ जो 3 अन्य गंभीर रूप से घायल थे उसमें से भी जो 2 जवान शहीद हो गए। यानी कुल मिलाकर अब संख्या आंकड़ा बढ़कर 5 जवानों के शहीद होने का हो गया और एक जो है 2 जवान गंभीर रूप से घायल अभी फिलहाल और हैं और साथ ही साथ 12 अन्य जवानों को भी मामूली चोटें आई हैं जिन्हें अब रायपुर अस्पताल भेजने की तैयारी जो है शुरू कर दी गई है। रायपुर अस्पताल जो है जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे और उनका इलाज शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से लगातार उन इलाकों में जवान पहुंच रहे थे, नक्सलियों का पैठ काफी है उन इलाकों में, लेकिन लगातार जवान पहुंचकर उन इलाकों में सड़क निर्माण कर रहे थे। इससे पहले भी कई बार नक्सली सड़क निर्माण का विरोध कर चुके हैं और किसी भी हालत से सड़कों का जाल जो है वो अंदरूनी इलाकों में बिछाने से जो है काफी विरोध करते हैं नक्सली और इसी को देखते हुए नक्सलियों ने इस तरीके से आईडी बम को प्लांट कर रखा था जो प्रेशर बम आईडी था। लगभग 50 किलो से अधिक का जो है ये आईडी बम बताया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से उसकी मारक क्षमता, जिस तरीके से वो ब्लास्ट हुआ है उस ब्लास्ट के आधार पे लगभग 4 फीट जो है वो गड्ढा हो गया सड़क पे और बस भी जो है लगभग 15 से 20 मीटर दूर तक जाके गिरी है और इस कारण से बताया जा रहा है कि 50 किलो से अधिक का जो है उसमें एक्सक्लूसिव जो है उपयोग में लाया गया होगा। और सबसे बड़ा अहम सवाल ये उठता है कि उन इलाकों में नक्सलियों की पैठ है और कभी भी नक्सली हमला हो सकता है और नक्सलियों का एक सॉफ्ट तरीका होता है जवानों को नुकसान पहुंचाने का आईडी बम, और ऐसी स्थिति में बस में वापस आना कहीं ना कहीं एक खतरे को जो है चुनौती देना था और यही जो है घटना जो हुई है वो साबित करती है क्योंकि उन इलाकों में नक्सली रहते हैं और उन इलाकों में पैदल और बाइक से जो है सर्चिंग की जाती है, लेकिन बस से आने के कारण अब शायद ये बड़ी घटना हुई है। जांच का मुद्दा रहेगा प्रशांत के किन परिस्थितियों में जवान बस से वापस लौट रहे थे। जैसा कि प्रशांत बता रहे थे कि आमतौर पर जब सर्चिंग के लिए या वहां से वापस लौटते हैं जवान या तो वो पैदल होते हैं या फिर बाइक पर होते हैं। अब किन परिस्थितियों में बस से सफर किया जा रहा था ये जांच के बाद पता चलेगा। इधर इस घटना के सामने आने के बाद रायपुर में भी हलचल है और एक हाई लेवल मीटिंग इस वक्त पुराने पीएचक्यू में चल रही थी। मोहन तिवारी हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। मोहन, इससे पहले भी हमने देखा कि सरकारें लगातार इस बात को लेकर कोशिश करती रही हैं कि नक्सलवाद को किसी तरह से खत्म किया जाए। पिछले दिनों भी नक्सलियों ने एक ऑफर दिया था, हालांकि उसमें कुछ शर्तें थीं, लेकिन नक्सली बात करने से ज्यादा शायद हथियार उठाने पर विश्वास रखते हैं। ये घटना यही इशारा कर रही है और रायपुर में इस वक्त जो कुछ मीटिंग चल रही है उससे जुड़ा क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, जब ऐसी घटनाएं होती है उसके बाद उस घटना से जुड़ी हुई जानकारियों को एकत्र करने के लिए और उसके बाद के एक्शन के लिए इस तरीके की हाई कमेटी की जो बैठक है वो होती है। और ख़ास तौर पर क्योंकि नक्सल ऑपरेशन से जुड़े हुए जो डीजी हैं वो इसकी समीक्षा करते हैं कि घटना क्यों हुई, वहाँ पे क्या चूक हुई थी और प्रारंभिक तौर पर वहाँ के क्या इनपुट हैं, जिसके आधार पर आने वाले दिनों में या कल का कहें एक्शन जो है वो तय कर लिया जाए। तो उसी से संबंधित ये बैठक थी। ये बैठक ख़त्म हो चुकी है और जो प्रारंभिक जानकारी आई, जैसे कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना, इस स्पेशल जो डीजी हैं उन्होंने इस बात की प्रारंभिक जानकारी दी है कि अब तक की जानकारी के हिसाब से यही है कि ये एक ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि ये जो जवान हैं वो एक विशेष जानकारी मिलने के बाद नक्सलियों के जमावड़े की ओर गए थे और वहाँ पर विशेष सर्चिंग के बाद लौट रहे थे। तो लौटने के दौरान इनका रास्ता क्या होगा ये नक्सलियों को पहले से मालूम था और इसीलिए 3 आईडी ब्लास्ट उन्होंने किए।
प्रारंभिक रूप से जो जानकारी आई है ये कमांड आईडी ब्लास्ट था, यानी कि गाड़ियों को देखकर जो कमांड देकर ब्लास्ट किया जाता है वो ब्लास्ट था। प्रेशर ब्लास्ट तो फिलहाल नहीं था, ये जो है अशोक जुनेजा कह रहे हैं। तो उस आधार पर यह समझा जा सकता है कि एक ट्रैप में फंसाने की जवानों को कोशिश थी, ताकि एक बड़ा नुकसान जो है फोर्स को पहुंचाया जाए, क्योंकि लगातार उस पूरे क्षेत्र में सर्चिंग अभियान को फोर्स ने बढ़ाया हुआ है और 3 अलग अलग मूवमेंट बनाकर तीनों फोर्स के, यानी जो आईटीबीटी के जवान, जिला बल के जवान और जो वहां पर तैनात बटालियन है उनके जवान मिलकर ये ऑपरेशन चला रहे थे। तो नक्सलियों को कुछ दिनों से लगातार जो नुकसान हो रहा था उसके बदले की कार्रवाई के रूप में इसे देखा जा रहा है। और जो घटना है उससे ये बात साफ पता चलती है कि एक बड़े ब्लास्ट को वो अंजाम देना चाहते थे, लेकिन क्योंकि ब्लास्ट की चपेट में ये इस बस का सामने का हिस्सा केवल आया, इसलिए ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फिर भी 5 जवान इस घटना में शहीद हुए हैं। हालांकि रोड ओपनिंग पार्टी इस रास्ते से पहले से गुजरी, जैसे कि प्रोटोकॉल है कि जवान जब गुजरते हैं तो रोड ओपनिंग पार्टी वहां सर्चिंग करते हुए आगे जाती है, तो ये काम किया गया था। लेकिन उसके बावजूद जो ब्लास्ट था वो हो गया और आईडी को डिटेक्ट नहीं किया जा सका। तो इस तरीके के कई सवाल हैं जिसकी जानकारी लेने के लिए कल घटनास्थल पर जो नक्सल के विशेष डीजी हैं वो जाएंगे, वहां लोगों से भी बातचीत करेंगे और पूरे घटना को जानेंगे, तब चीज़ें और इनपुट और ज़्यादा सामने आएगा। लेकिन प्रारंभिक रूप से यही है कि जो नक्सली कुछ दिन से शांत बैठे थे, उन्होंने एक पत्र भी जारी किया, जो होना थी वो नक्सलियों ने कर दिया। और उसके बाद अब रायपुर में एक बैठक चल रही है। ये भी बताया जा रहा है कि आला अधिकारी अब जांच के लिए कल घटनास्थल पर जाएंगे। बड़ी खबर, 5 जवान इस हमले में शहीद हो गए हैं, 14 जवान जख्मी हैं, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है।